इसके आगे के श्लोक में श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। नाभागादंबरीशो भून् महाभागवत कृति नास्पृशद ब्रह्म शापोपि यम न प्रतिहत क्वचित। हे राजन, नाभाग के पुत्र परम भागवत महाभागवत श्री अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश जी के लिए एक विशेषण दिया है। महाभागवत विशेषण तो है ये कृति। सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत श्रवण का फल। अभी श्रवण नहीं किया, श्रवण की इच्छा उत्पन्न हुई तो भगवान हृदय में आकर अविरुद्ध हो जाते हैं। हृदय में कैद हो जाते हैं, भगवान निरुद्ध हो जाते हैं। पर श्रवणेच्छा किसमें जागृत होती है? कृतिभी शुश्रूषुभि कृतिभी। श्रवणेच्छा पुण्यात्माओं में जगती है। श्री बल्लभ बंसावतंस बाबा विराजे हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर भाव दिया। सामान्य पुण्य में ऐसी सामर्थ्य कहाँ है जो भगवत चरित्रों के श्रवण की इच्छा को उत्पन्न कर दे। उन पुण्य कर्मों का फल है अधिक से अधिक लौकिक सुख की प्राप्ति, और यदि और अधिक उत्कृष्ट पुण्य हो गए तो स्वर्गीय सुख की प्राप्ति, पारलौकिक सुख की प्राप्ति। भगवत भागवत चरित्र श्रवण की इच्छा उत्पन्न हो जाए, ये पुण्यों में सामर्थ्य नहीं। फिर कृति भी माने सुकृति भी, पुण्यवद भी। तो ये पुण्य क्या है? अम्बरीश जी, देखो संयोग कैसी बात है। अम्बरीश जी की कथा शुरू भई और अम्बरीश जी आ गए। पहले से तो सोचा नहीं था, ना हमने सोचा ना इन्होंने सोचा। कृतिभी, कृतिभी का अर्थ है पुण्यवद भी। तो कौन सा पुण्य? जो श्रवणेच्छा को जागृत करता है। कहते इस जन्म में अथवा जन्मांतर में निष्काम भाव से भगवत भागवत परिचर्या हो गई होगी, या भगवान की सेवा युगल की सेवा हो गई होगी, या उनके प्राण प्यारे रसिकों की भक्तों की सेवा बन गई होगी। उसका जब पुण्य पुंजीभूत होता है तब सत्संग की इच्छा उत्पन्न होती है। भगवत भागवत चरित्र श्रवण की इच्छा जागृत होती है। तो पहले सुखदेव जी कह रहे महाभागवता, इसके बाद विशेषण दे रहे हैं कृति। इसका अर्थ है महाभागवत के बाद कृति कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि भगवत भागवत परिचर्या जन्य पुण्य से संपन्न है श्री अम्बरीश जी महाराज। ये महाभागवत शब्द से ये कृति शब्द का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। कितने बड़े महापुरुष परम भागवत धर्मात्मा थे कि ना स्पृशत ब्रह्म शापोपि, ब्रह्म शाप भी इनका स्पर्श नहीं कर सका। कौन सा ब्रह्म शाप? यम न प्रतिहत क्वचित। जिस ब्रह्म शाप को किसी भी अवस्था में बाधित नहीं किया जा सकता। पुराणों में एक चरित्र आता है, विलक्षण चरित्र है। देवता विजयी हुए, दैत्य पराजित हुए। दैत्यों को बलिष्ठ बनाने के लिए
मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति की कामना से शुक्राचार्य जी तप करने चले गए। देवताओं ने अवसर देखा और देवता अपने शत्रु दैत्यों को समूल नष्ट करने के लिए आ गए। दैत्य बेचारे निर्बल हो रहे थे, वो भाग करके शुक्राचार्य की माता की शरण में चले गए। शुक्राचार्य जी भृगु जी के पुत्र हैं। काव्य माता ख्याति, उनकी शरण में चले गए। भृगु जी भी तपस्या कर रहे थे। आश्रम में माता जी थी। कहा महाराज हमारे गुरु जी की आप जन्मदात्री माता हो, गुरु जी तपस्या करने गए हैं और गुरु जी के पूज्य पिताजी भी तपस्या करने गए हैं। अब माता जी आप ही मेरा आश्रय हो, हमारी रक्षा करो। उन्होंने कहा निर्भय हो जाओ, महर्षि भृगु के आश्रम में कोई तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता। पर देवता कहाँ मानने वाले थे। देवता तो दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर वहीं युद्ध करने आ गए, ललकारने लगे। भृगु पत्नी शुक्राचार्य की माता ने कहा कि देखो तुम अन्याय कर रहे हो, ये निर्बल हो चुके हैं, हथियार डाल दिए हैं इन्होंने, ये तपस्वी वेश में रह करके हमारे यहाँ साधन युक्त जीवन निर्वाह कर रहे हैं और तुम इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, ठीक नहीं है, निकल जाओ आश्रम से। पर देवता मदोन्मत्त थे, वो माने नहीं। तब भृगु जी की पत्नी शुक्राचार्य की माता ने संकल्प किया कि मैं योग बल से देवताओं को निगल जाऊंगी, उद्रस्थ कर लूंगी। और उन्होंने योग बल से अपना विराट रूप प्रकट किया और देवताओं को निगल जाने के लिए, इंद्र सहित देवताओं को निगलने के लिए उद्यत हुई। तो इंद्र और सब देवता भागे, तो माता जी भी पीछे पीछे भागी। देवता क्षीर समुद्र में भगवान की शरण में गए, प्रभु हमारी रक्षा करो, ये काव्य माता हमको निगलना चाहती, शुक्राचार्य की माता। भगवान ने आओ देखा ना ताओ, सुदर्शन चक्र से माता का शिरच्छेद कर दिया। काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की माता का सिर काट दिया। बचे कुचे दैत्य बेचारे पाताल में प्रविष्ट हो गए। देवता लौट आए, प्रसन्न हुए देवता, कंटक कट गया। लेकिन भृगु जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। भृगु जी तप से उठे, अपनी निष्पाप पतिव्रता पत्नी का सिर धड़ से अलग देखकर वे विलाप करने लगे और उन्होंने आचमन प्राणायाम करके जल हाथ में लिया और भगवान विष्णु को, नारायण को शाप दिया कि तुम्हें पता नहीं गृहस्थ पुरुष अपनी पतिव्रता पत्नी के वियोग का किस प्रकार से अनुभव करता है, तुम्हें पता नहीं। अभी मैं शाप देता हूं, तुम मृत्युलोक में जन्म लो और पत्नी के असह्य वियोग के दुख का अनुभव करो। मैं शाप दे दिया भगवान। और भगवान को शाप देने के बाद अपनी पत्नी का सिर उठाया और धड़ पर रख कर के कहा कि यदि मैंने जन्म से लेके अब तक स्वप्न में भी अधर्म का आचरण न किया हो, असत्य भाषण न किया हो, ब्राह्मणोचित धर्म का पालन किया हो, तो मेरे विशुद्ध तप के अनुष्ठान के प्रभाव से मेरी पत्नी जीवित हो जाए। पत्नी जीवित हो गई, पत्नी जीवित हो गई, भगवान को शाप दे दिया। भगवान बोले कि भृगु जी आपने शाप तो हमको दे दिया, लेकिन हमारे स्वरूप को जानो, पहचानो, समझो हमें, मैं कौन हूं। परब्रह्म परमात्मा हूं मैं किसी के शापानुग्रह की परिधि में नहीं आता। मैं आपके शाप को अस्वीकार करता हूं, मैं आपके शाप को स्वीकार नहीं करता।
मना कर दिया भृगु जी ने, हम आपका शाप स्वीकार ही नहीं करेंगे। भृगु जी ने कहा, यह धरती सत्य केवल पर टिकी हुई है, सत्य ही धर्म है, और यदि मेरी वाणी सत्य नहीं होगी तो प्रलय हो जाएगा। आप अपनी शाप को सत्य करने के लिए कठोर तप में प्रवृत्त हो गए। पुराणों में चरित्र है महाराज जी, इतने कठोर तप में प्रवृत्त हो गए कि समुद्रों का जल खौलने लग गया, दिशाओं में आग लग गई, सूर्य चंद्र की प्रभा फीकी पड़ गई, दिन में ही उल्कापात होने लग गया, हाहाकार मच गया। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज प्रलय होने वाला है क्या? बोले नहीं, ये सब भृगु जी की लीला है, भगवान से कहो। तो भगवान से प्रार्थना की, प्रभु भृगु जी के शाप को स्वीकार कर लो, नहीं तो प्रलय हो जाएगी, ब्राह्मण छोड़ेगा नहीं, ये सर्वनाश करके मानेगा। अब तो महाराज भगवान आए, भृगु जी से बोले बस बाबा जी, ब्राह्मण की शक्ति कितनी है ये मैं सारे ब्रह्मांड को दिखाना चाहता था, नारायण भी उसका प्रतिघात नहीं कर सकते, ये ब्राह्मण की शक्ति में दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने अस्वीकार किया था। मैं श्रद्धा पूर्वक आपके शाप को अंगीकार करता हूँ। भृगु जी तपस्या से विरत हो गए। एक बार भगवान का अवतार भृगु जी के शाप से भी हुआ। यम न प्रतिहत क्वचित, माने नारायण भगवान भी उनके शाप को काट नहीं सके, ब्रह्म शाप को। आप सुन चुके हैं बरसाने की कथा में कि ऋषियों ने भगवान शिव को शाप दे दिया था, पुराणों में वर्णन है। तो शिव जी के देह में जलन पैदा हो गई, दाह उत्पन्न हो गया। पूरे ब्रह्मांड में शिव जी ने विचरण किया, हिमालय में बर्फ में चले गए, पर उनके शरीर का दाह नहीं मिटा। तब नित्य गोलोक में जाकर के भगवती सुरभि का स्तवन किया, कहा मैं आपकी शरण में हूँ, ब्राह्मणों के शाप से मैं जल रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। तब सुरभि माता ने मुख खोला और भगवान शिव मुख मार्ग से उनके भीतर प्रविष्ट हो गए। और जब बिना शिव के त्रिभुवन हो गया, हाहाकार मच गया, तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, सब देवता गोलोक गए और भगवती सुरभि का स्तवन किया है। सुरभि के गर्भ में नील वृषभ के रूप में भगवान शिव का दर्शन हुआ। ऐसा पुराणों में चरित्र है। ब्रह्मा जी नहीं बैठ सकते, शंकर जी नहीं बैठ सकते, विष्णु भगवान नहीं बैठ सकते। यम न प्रतिहत क्वचित, कोई उदाहरण नहीं है जो ब्राह्मण के, ब्रह्मर्षि के शाप को, कोई ब्राह्मण के शाप को कोई मैट सकता हो। पर कोई भले ही ना मैट सके ब्राह्मण के शाप को, पर धन्य है अम्बरीश की भक्ति, जो दुर्वासा जी का शाप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। सिद्धांत है ये। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण, यह भी इतिहास ग्रंथ है, और पंचम वेद महाभारत, यह भी इतिहास ग्रंथ है। महाभारत और वाल्मीकि में यह आख्यान एक जैसा है, श्लोक भी एक जैसा है। वशिष्ठ और विश्वामित्र का जो विवाद हुआ, उस विवाद में महाभारत में भी वही श्लोक है, वाल्मीकि में भी वही श्लोक है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, धिग्वलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो वलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। महाभारत में भी यही है, वाल्मीकि में भी यही श्लोक। क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्राह्मण का बल ही सबसे श्रेष्ठ है। वशिष्ठ ने एक ब्रह्मदंड के द्वारा हमारे संपूर्ण दिव्य अस्त्र शस्त्रों को शांत कर दिया, और मैं ब्रह्मर्षि बनकर दिखाऊंगा। और यही संकल्प उनके भीतर जागृत हो गया, और कठोर तप में विश्वामित्र जी प्रवृत्त हो गए। लेकिन भागवत धर्म की कैसी महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शिव
जिस ब्राह्मण के शाप का प्रतिकार न कर सकें, कोई सृष्टि में जिसका प्रतिकार न कर सके, उन ब्राह्मणों में भी महर्षि दुर्वासा, कोई सामान्य ब्राह्मण है दुर्वासा? दुर्वासा जी सामान्य ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मा जी के साक्षात पौत्र हैं। ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि और अत्रि के पुत्र दुर्वासा। महासती अनुसुईया के पुत्र हैं। ब्रह्मर्षि अत्रि के पुत्र हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। योग मार्ग के प्रवर्तक हैं। इतना ही नहीं, रुद्रावतार हैं। शिव पुराण में शिवजी के 88 अवतारों में वह एक अवतार है। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में उत्पन्न हुए हैं, नारायण भगवान दत्तात्रेय भगवान के रूप में उत्पन्न हुए हैं, और शिव जी दुर्वासा जी के रूप में उत्पन्न हुए हैं। शिवावतार हैं। तो सामान्य महापुरुष तो नहीं है। पर दुर्वासा जी का शाप भी, उनका क्रोध भी अम्बरीश जी का अनिष्ट नहीं कर सका। आप लोग कहेंगे शाप की बात तो इसमें नहीं है, प्रकरण में शाप की बात नहीं है, पर यहां शाप की बात सुखदेव जी कह रहे हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, जाको नाम लेत दुख छूटत, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लाग दयानिधि, सुई जन्मेऊ 10 बार। यह एक बड़ी विचित्र पुराणों की कथा है। दुर्वासा जी को इस विवाद के बाद ऐसा लगा कि संभवतः मेरी तपस्या कुछ कमती रह गई, तो उन्होंने भगवान की कठोर आराधना उपासना की, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने कहा वर मांगो। ले अम्बरीश सदा संस्कृति के चक्र में पड़ा रहे, वो कभी संस्कृति के चक्र से न छूटे, मुक्त न हो। भगवान हंसने लगे, बोले भाई भाई आप तो एकदम पीछे ही पड़ गए हमारे भक्त के, ये तो संभव नहीं है। मेरे नाम का स्मरण करने वाला संस्कृति के चक्र से छूट जाता है, और जो सर्वतो भावेन केवल मेरा ही आश्रय लेकर मुझे भजता हो, वो संस्कृति के चक्र में पड़ा रहे, ये कैसे संभव है? तब दुर्वासा जी बोले कि ठीक है, हमने ज्यादा गुस्सा में बोल दिया, 1000 जन्म तो उसके जरूर हों। कितने जन्म? 1,000 जन्म वह अवश्य प्राप्त करे। भगवान बोले कि देखो ऐसा है कि वह एक भी जन्म प्राप्त नहीं करेगा, वह तो अभी भी मुक्त है, और देहोपाधि विनष्ट होने के बाद तो मुझे ही प्राप्त होगा, वो कहीं अटकने भटकने वाला नहीं है। लेकिन मैं अपने भक्त के शाप को अपने ऊपर लेता हूं। 1000 जन्म की बात कही गई ना, तो हमारे जन्म को कुछ न कुछ विशिष्ट तो मानना पड़ेगा, स्वाभाविक है ना। भगवद अवतार को विशिष्ट तो मानना ही चाहिए, क्योंकि जन्म कर्म च में दिव्यम। तो भगवान ने कहा मेरे भक्त के 1000 जन्म और मेरे 10 जन्म बराबर हैं, इसलिए अम्बरीश के शाप को मैं अपने ऊपर स्वीकार करता हूं, और एक बार अम्बरीश के लिए ही मैं 10 अवतार ग्रहण करूंगा। एक कल्प में अम्बरीश के लिए भगवान ने 10 अवतार ग्रहण किया। दुर्वासा जी का क्रोध भी अम्बरीश का कुछ नहीं बिगाड़ सका,
और दुर्वासा जी का शाप भी अम्बरीश जी का नहीं बिगाड़ सका। ना स्पृशत ब्रह्म शापोपि यम न प्रतिहत क्वचित। यह सुनकर के राजर्षि परीक्षित को रोमांच हो गया। वे मन में विचार करने लगे कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं। मेरे पिता तो भगवान के साक्षात भांजे थे। मेरी माता उत्तरा श्री कृष्ण की परम भक्ता। मेरी दादी सुभद्रा तो उनकी बहन ही है, और द्रौपदी उनकी प्रिय सखी हैं, वो भी परम भक्ता। कुंती परम भक्ता, पांचों पांडव परम भक्त, और मेरे ऊपर भी श्री कृष्ण का इतना अनुग्रह कि मुझे गर्भ में ही उनका दर्शन हो गया। गर्भ के बाहर भी उनकी अंक में ही मुझे चेतना प्राप्त हुई। और एक ऋषि कुमार के शाप के कारण सब कुछ त्याग कर अनशन व्रत लेकर प्रायोपवेश पूर्वक गंगा जी के तट का आश्रय लेकर के मैं बैठा हूं। वह कैसा राजा था, कैसी भक्ति थी अम्बरीश जी की, कि दुर्वासा जैसे महान ऋषि का क्रोध और उनका शाप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो महाराज, भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः न प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। हे गुरुदेव, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश जी का चरित्र श्रवण करना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर के दुर्वासा जी ने उन्हें दंड दिया। जिस ब्राह्मण के दंड को टाला नहीं जा सकता, वह ब्रह्म दंड भी जिनका कुछ न बिगाड़ सका, उन राजर्षि अम्बरीश जी का चरित्र आप अवश्य सुनावें। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महीम अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। महाभागा अम्बरीश सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। ऐसी लक्ष्मी उन्हें प्राप्त थी जो अव्यय थी। अव्यय माने अक्षय संपत्ति के वे स्वामी थे। अतुलित वैभव, अतुलित ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त था। फिर भी उस दुर्लभ ऐश्वर्य को प्राप्त करके सर्वम मेनेति दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम। जैसे स्वप्न पदार्थ मिथ्या होते हैं, स्वप्न में कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है वो मिथ्या होती है, स्वप्न पदार्थ के समान वो संसार की वस्तुओं को मिथ्या समझते थे। वे जानते थे कि विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशत यत पुमान। इस धन के आकर्षण के कारण ही विद्वान मनुष्य भी घोर नरक में पड़ता है। इस रहस्य को वो अच्छी प्रकार से जानते थे। इसलिए वे सर्वथा लोभ रहित थे। लोभ रहित होना बड़ा कठिन है। इस पृथ्वी के जो धारक 7 तत्व हैं, उनमें एक लोभ रहित पुरुष भी है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मयि। गाय, ब्राह्मण, वेद, पतिव्रता सती नारियां, सत्यवादी पुरुष, दानशील पुरुष और लोभ रहित पुरुष, ये पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। महाभारत में तो एक इतनी विचित्र बात महाराज जी लिखी है। महाभारत में लिखा है, मनुष्य में पाप कब तक है?
व्यासी कहते हैं जब तक लोभ है तब तक पाप है, पूर्ण निष्पाप हो जाएगा तो निर्लोभ हो जाएगा। पूरा अध्याय सुनने योग्य है। महाभारत में लिखा है लोभ युक्त पुरुष धर्माचरण करता है तो लोभ के कारण उसका धर्म भी अधर्म के जैसा हो जाता है। देखने में धर्म के स्वरूप में दिखाई पड़ता है पर वो अधर्म होता है, क्योंकि न व्याजेन चरेत धर्मम न तद्धर्मम यच्छले नानुविद्धम। लोभ पूर्वक धर्माचरण करता है तो वो धर्म भी देखने में धर्म के जैसा लगता है, प्रत्युत वह अधर्म ही होता है। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, लोभ पाश जेहि गर ना बधाया, लोभ पाश जेहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया। अम्बरीश जी लोभ रहित थे और तुलसीदास जी के तो सोनर तुम समान रघुराया, इसका मतलब भगवत तुल्य ही थे। तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भक्त ही लोभ रहित हो सकते हैं, बाकी जब तक जीवत्व है तब तक लोभ तो रहेगा, कहीं न कहीं किसी न किसी अंश में रहेगा। बड़ा कठिन है लोभ होना, लोभ रहित होना। भगवान के अतिरिक्त इस विश्व ब्रह्मांड में, शरीर संसार में कहीं भी महत्व बुद्धि होगी तो व्यक्ति निर्लोभ नहीं होगा। केवल और केवल भगवान के प्रति ही महत्व बुद्धि हो, बाकी सबके प्रति मेनित स्वप्न संस्तुतम, सब स्वप्न के समान, स्वाप्न पदार्थ के समान मिथ्या हैं। ऐसा विवेक अम्बरीश जी को जागृत हो चुका था। परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हो, बोले महाराज सप्तद्वीपति पृथ्वी के सम्राट भी थे, घर भी नहीं छोड़ा, और ऐसा उच्च कोटि का वैराग्य, ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक, ऐसी निर्लोभता ये कैसे प्राप्त हो गई? तो आगे उसका उत्तर दे रहे हैं, वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम ये नेदम लोष्टवत् स्मृतम। भगवान वासुदेव श्री हरि के प्रति, उनके प्राण प्यारे भक्तों के प्रति और संत महात्माओं के प्रति आपके हृदय में इस प्रकार का विलक्षण भाव जागृत हो गया था, ऐसा प्रेम प्रकट हो गया था भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्त और संत महात्माओं के प्रति, उस प्रेम धन के आगे ये ब्रह्मांड का वैभव मिट्टी के ढेले के जैसा उनको समझ में आता था। लोष्टवत् स्मृतम, ढेले के जैसा लगता था। यहां एक विशेष बात है, तद भक्तेषु च साधुषु। यद्यपि साधु शब्द जो है वो गुणवाची है, साधुता के दिव्य गुण जिसमें हो वो साधु है, ये जातिवाचक नहीं है, संप्रदायवाचक भी नहीं है, गुणवाचक है। इसलिए तितिक्षवक कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रयः कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च
तपन्ति विविधास्तापाः नैतान् मद्गत चेतसः त एते साधवस्साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराइते। इतने गुण जामे सो संत श्री भागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमला कंत। हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत परदाया हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे विषम देखे माया। सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी सत्य वचन सबको सुखदायक गही अनन्य व्रत एकी। इंद्रियजित अभिमान न जाके करे जगत को पावन भगवत रसिकता सुखी संगति तीनहु ताप न सावन। कितने गुण जामे सो संत। पर यहाँ साधु शब्द को महाराज जी रूढ़ी माना गया और विरक्त संतों के अर्थ में रूढ़ी माना यहाँ। इसलिए तद भक्तेषु ये कह करके जो गृहस्थ भक्त हैं उनका ग्रहण कर लिया सुखदेव जी ने, और साधुसु कह करके जो चतुर्थाश्रमी विरक्त संत हैं उनका ग्रहण कर लिया। माने गृहस्थ वैष्णवों में भी उनका परम भाव था और जो विरक्त साधु संत हैं उनमें तो भाव उनका था ही। तो साधु आज भी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तो बड़ी कृपा हो रही, पूज्य स्वामी श्री त्रिभुवनदास जी महाराज जो हमारे वैष्णव जगत की एक अनुपम विभूति है, वहाँ परमहंस जी के पास विराजी। आप ऊपर आ जाएंगे। हाँ, और केवल परमहंस जी का ही दर्शन करने आए श्री त्रिभुवनदास जी महाराज। हाँ, हमको दर्शन देना तो गौण प्रयोजन है, आनुषंगिक प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन तो परमहंस जी का दर्शन है। बहुत विलक्षण विद्वान हैं, तप स्वाध्याय निरत हैं और महाराज जी क्या कहें, ब्रह्मसूत्र के ऊपर आपका जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ चौखंबा से, नहीं, हाँ, वो विशिष्टाद्वैत का विस्तृत विवेचन और 10 उपनिषदों के ऊपर आपने भाष्य लिखा है और इस समय ब्रह्मसूत्र के ऊपर कार्य चल रहा है। गीता पूरा प्रस्थानत्रयी के ऊपर पढ़ना पढ़ाना ही आपका जीवन है। तो हम क्या कह रहे थे, बात याद दिलाओ हमको, भूल गए बात। हाँ, तद भक्तेषु च साधुषु। तो तद भक्तेषु, भगवत भक्तों में सब आ गए, गृहस्थ भक्त आ गए, और साधु शब्द से यहाँ वो विरक्त संतों के अर्थ में रूढ़ी मान करके, और यहाँ सुखदेव जी ने साधु शब्द का प्रयोग किया। वो आज भी साधु संत किसको कहते हैं, प्रायः गृहस्थों को लोग साधु नहीं कहते, भले ही साधु शब्द का गृहस्थों के लिए भी व्यवहार होता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आनु निहोरे, राम राम साधु तुम साधु सयाने, ये सब जगह प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ साधु शब्द का अर्थ विरक्त संतों के अर्थ में श्री सुखदेव जी ने किया है। गृहस्थ भक्तों के प्रति भी आपका भाव था और विरक्त संतों के प्रति ऐसा अद्भुत भाव था कि इनके प्रेम के कारण संसार की संपत्ति आपको मिट्टी के ढेले के समान समझ में आती थी। भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति की विविध परिभाषाएं हैं। उनमें एक यह भी है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर भगवान का निरंतर अनुभव करना ये भक्ति है, उनका सेवन करना ये भक्ति है। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय तो है ही, अंतःकरण चतुष्टय भी इंद्रिय ही है। अंतरिंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सबके द्वारा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा भगवत विषय का ही ग्रहण करना और दूसरा कुछ भी ग्रहण न करना, ये इसी का नाम है भक्ति। अम्बरीश जी को सुखदेव जी ने महाभाग कहा,
ये महाभाग शब्द के ऊपर विचार करें, भागवत में महाभाग कहाँ कहाँ आया है, तो हमको तो ऐसा लगता है कि सामान्य अर्थ में सुखदेव जी ने कहीं भी महाभाग शब्द का प्रयोग नहीं किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। यहाँ भी अम्बरीशो महाभागा और कई स्थल हैं, समय संकोच से हम उनका स्मरण नहीं कर रहे हैं। सुखदेव जी उसी को महाभाग मानते हैं जिसने शरीर संसार के संबंध का सर्वदा विच्छेद करते हुए भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक अंगीकार कर लिया है, उसी को सुखदेव जी महाभाग मानते हैं, उसी को महाभाग मानते हैं और उसी देवी को महाभागा मानते हैं। गोपियों ने भी यही किया है। पति सुतान नय भ्रातृबान्धवा नति विलंघ्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कि तव योषिता कस्त्यजेन्निसि संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम्। इंद्रियों की विषय में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में कारण क्या है? भागवत जी के अनुसार मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। मन ही कारण है। और श्री अम्बरीश जी ने सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। वही का अर्थ है निश्चय। निश्चय पूर्वक अपने मन को अम्बरीश जी ने श्री कृष्ण चरण कमल में समर्पित कर दिया था। निश्चय पूर्वक क्यों कहा? सबसे बड़ी समस्या क्या है महाराज जी? मन की समस्या है। मन लगता नहीं है, भगवान में नहीं, भोगों में भी नहीं लगता। भोगों में भी लग जाए, वहां ठहर के रह जाए, वहां से हटे नहीं तो समस्या ही ना आवे। असफल प्रयत्न कर रहे हैं असंख्यों जन्मों से हम लोग इस मन को भोगों में लगाने का, संसार में लगाने का, शरीर में लगाने का। न सफल हो पाए हैं और न सफल हो सकेंगे। भैया जी, महाराजा मधुकर शाह जो ओरछा नरेश थे, उनके पुत्र वीर सिंह जू देव थे, बड़े प्रतापी हुए। और उनके एक पुत्र थे सुमेर सिंह, जो बानपुर स्टेट के राजा थे। बड़े भक्त थे, बड़े विद्वान थे और बड़े वीर थे। गौ ब्राह्मण के बड़े भक्त थे, बड़े वीर थे। उनकी एक रानी थी, कई रानियां थी उनकी।
उनमें एक रानी थी, ज्येष्ठ रानी थी, उसका नाम था महारानी ललिता कुंवरी, ललिता नाम था। वो इतनी सुंदरी थी कि मधुकर शाह के वंश में जन्मे हैं तो भक्त तो वो थे ही, लेकिन वो ललिता रानी से विवाह के बाद तो बिल्कुल परम आसक्त हो गए उसमें। पर ठाकुर जी अपने जनों को कैसे मोड़ते हैं ये तो ठाकुर जी जाने। तो ललिता रानी को सफेद दाग हो गया, श्वेत कुष्ठ हो गया। तो राजा ने चिकित्सा कराई राजवैद्य से, और जितनी चिकित्सा कराई बीमारी उतनी ज्यादा बढ़ गई। सारे शरीर में कुष्ठ फैल गया, श्वेत कुष्ठ, उसमें भी घाव हो गए। तो पहले तो राजा ने बहुत इलाज कराया, बाद में राजा ने उपेक्षा कर दी। महल में सब व्यवस्था, लेकिन राजा देखता ही नहीं उधर। दूसरी रानियों से प्रेम हो गया उसका, संसार का नियम ही ऐसा है। तो रानी के मन में बड़ी ग्लानि हुई, स्वाभाविक बात है कि नहीं भाई। जो सर्वेश्वरी हो अपने समय में और उसकी ओर राजा देखें भी नहीं, तो यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। रानियों में उसका इतना तिरस्कार, उसको लगा कि इस जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। और रात्रि में बानपुर के किले से निकलकर वो जहाँ ललितपुर में जहाँ अपने नरसिंह भगवान वाला स्थान है, वहाँ एक बहुत गहरा कुंड था, चौपरा कहते थे उसको, अथाह जल था। उस चौपरे में उसने प्राणांत करने का निश्चय किया कि इसमें कूद के मैं मर जाऊंगी। वहाँ श्री रामानंद संप्रदाय के एक विरक्त संत उस काल में विराजते थे। ये घटना लगभग 400 साढ़े 400 वर्ष पुरानी घटना होगी। श्री गोपाल दास जी महाराज नरसिंह भगवान के परम उपासक थे, बड़े विरक्त संत थे। धूना जल रहा था, वो एक लंगोटी लगाए बैठे थे। उन्होंने देखा कि कोई देवी इसमें मरने का उपक्रम कर रही है। तो उन्होंने डांटा, भाई जंगल है, हम लोगों के लिए जल की व्यवस्था यही है, इसी से हम लोग स्नान करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, रसोई बनाते हैं, और तुम लगता है मरने के लिए यहाँ आई हो। बोले हाँ बाबा मरने आई हूँ, और मैं तो मरूंगी। सारी बात बताई रानी ने। तब आपको दया आ गई। बोले भैया मरने तो और कहीं जाए के मरे, यहाँ काहे को मर रही है। बोले बाबा मैं तो यहीं मरूंगी। बोले सवेरे हड़कंप मचेगा और संतों पर संकट आएगा, तो मरना क्यों चाहती। बोले मैं उपेक्षा सहन नहीं कर सकती। तो संत को दया आ गई महाराज जी। गोपाल दास जी बोले यदि शेष जीवन पूरी तरह रघुनाथ जी को समर्पित करने का निश्चय करो कि मैं केवल भजन ही करूंगी, दूसरा कोई काम नहीं करूंगी, ऐसा निश्चय करो तो स्वस्थ हो सकती हो। हाँ बिल्कुल करूंगी। तो बोले इसी चौपरा के जल में स्नान कर लो। स्नान करती ठीक हो गई। ठीक नहीं, राजकुमारी अवस्था में जैसी सुंदरी थी वैसी हो गई, कायाकल्प हो गया उसका महाराज। बोले जाओ महल में शयन कर जाओ, अब घर छोड़ने की जरूरत नहीं, पर वहीं बस भजन करना। सवेरा हुआ तो महाराज सुमेर सिंह की दृष्टि पड़ी। अरे इसको क्या हो गया, ये तो ब्याह के पहले जितनी सुंदरी थी उससे अधिक सुंदरी हो गई है। ये कैसे हो गया, इतनी सुंदरी कैसे हो गई है, इसकी बीमारी कहाँ चलेगी, कोई दूसरी तो नहीं है। नहीं नहीं वही है ये तो। राजा आश्चर्यचकित हो गया, मैं जग रहा हूं कि सो रहा हूं, क्या बात है भाई, पूछा। तो महारानी ने कहा अब मेरी ओर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो नजर हमसे पहले ही फेर चुके हैं, और अब मैंने तो अब भजन का निश्चय कर लिया, मैं तो भजन करूंगी। तो ऐसा हुआ कैसे, सारी घटना रानी ने सुनाई। इनका भी विवेक जागृत हो गया। मैं भी मधुकर शाह का पौत्र हूँ, यदि तुमने निश्चय किया है कि मैं आजीवन अब भजन ही करूँगी, तो मुझे भी अब संसार का सुख नहीं भोगना, मैं भी भजन ही करूँगा। और दोनों ने प्रातःकाल जाकर के गोपाल दास जी से दीक्षा ले ली, वैष्णव हो गए।
और ललिता रानी के नाम पर ललितपुर शहर बसाया। और सुमेर सिंह ने कहा महाराज ये छोटा कुंड है, आपकी आज्ञा हो तो बड़ा सरोवर बना दें। तो सुमेर सिंह तालाब बने, जिसको आजकल सुमेरा तालाब कहते हैं। आज भी स्थान है, राजा का बनाया हुआ मंदिर है, अपने ठाकुर जी का स्थान है। आप कहेंगे ये कथा सुनाने का आपका प्रयोजन क्या है? हम कहना ये चाहते हैं कि जिस रूप में राजा का मन लगा था, एक दाग होते ही वहां से मन हट गया। सफेद दाग हो गया, वहां से मन हट गया। यही बात रस की है। आपको रबड़ी बहुत प्रिय है, कितनी खाओगे भाई? पाव भर, आधा सेर। ज्यादा खाओगे तो क्या हालत होगी? श्री महंत श्याम सुंदर दास जी, छत्तीसगढ़ कुंज वाले महंत, वृंदावन के महंत जी, ब्रज परिक्रमा उनकी कोसी पहुंची महाराज जी। कुआर का महीना था, हमारे महाराज जी भी उस परिक्रमा में थे। और कोसी के ब्रजवासियों ने खूब बढ़िया खस्ता कचौड़ी, बढ़िया झोलदार आलू का साग, कचौड़ी आलू के साग का मेल होता है, और बढ़िया रबड़ी और शरबत। भूखे तो बेचारे पैदल चलते तो भूख तो लगती है। छूट पट्टी रबड़ी खाओ, छूट पट्टी कचौड़ी खाओ और साग का झोल। अब लोग प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा खाए। कुआर का महीना, भगवान जाने क्या हुआ, ऐसी बीमारी फैली, हैजा फैल गया कि उल्टी दस्त शुरू हो गए परिक्रमार्थियों को, संतों को। लोग कह रहे थे हमने 1 किलो खाई रबड़ी खाई, कोई कहता हमने आधा किलो खाई, कोई कहता था हमने तो 1.5 किलो खा ली। यहाँ तक लोग थे और सब ने उल्टी सीधी सब शुरू हो गई। और कोसी के डॉक्टर कम पड़ गए, पलवल से बल्लभगढ़ तक से डॉक्टरों की टीम बुलानी पड़ी। ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई, कोई मरा नहीं, पर 3 दिन यात्रा वहाँ रुकी। उसके बाद हुआ क्या कि जो रबड़ी के प्रेमी थे ना, उनके सामने रबड़ी आती थी तो उनको रोंगटे खड़े हो जाते थे। हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी रबड़ी के बड़े शौकीन थे। उनको कोई रबड़ी, तो उनकी बहुत बीमारी हो, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी पुजारी जी की। तो अरे बोले भैया हम तो कोसी में रबड़ी खाए, अब जिंदगी में रबड़ी नहीं खानी। तो कोसी की रबड़ी प्रसिद्ध हो गई। रस, गंध, यही गंध की बात है। एक महात्मा को हमने देखा, वो बड़ी सुंदर सुगंध के बड़े शौकीन थे। बाद में उनको ऐसी बीमारी हो गई कि किसी भी सुगंध से उनको एलर्जी हो जाती। अब इसी से वो परेशान कि भैया कहीं कोई खुशबू वाली चीज कहीं नहीं, चाहे फूल हो चाहे इतर हो, किसी तरह की खुशबू नहीं आनी चाहिए उनको। शब्द, चाहे जितना अच्छा गायक हो, गवैया हो, बजवैया हो, नचवैया हो, कितनी देर तक देखोगे सुनोगे? कभी न कभी मन भर जाएगा, अरे भैया आएं बाएं बंद करो, चलो विश्राम करेंगे, भोजन करेंगे। स्पर्श की भी बात यह है। दाम्पत्य जीवन में दाम्पत्य भाव से परस्पर स्पर्श सुखद होता है, ऐसा साहित्य के ग्रंथ कहते हैं। हमारे अनुभव की बात नहीं है कि हम तो बचपन में ही बाबा जी हो गए, तो हमारे अनुभव की बात नहीं है, लेकिन साहित्य के ग्रंथों में लिखा है कि नायक नायिका के परस्पर स्पर्श से उनको सुख होता है। और वही प्राण निकल जाते फिर सुख का अनुभव करो। गतिवति वायौ देहा पाए, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। जिसको प्रियतम कहकर आलिंगन करती थी वह देवी, अब उस शरीर में से प्राण निकल गए तो भार्या बिभ्यति, जो प्रियतम कह के आलिंगन करती थी वो डरती है, रोती तो है पर भीतर कहती जल्दी शमशान जाए, नहीं तो यहीं भूत न बन जाए कहीं।
जिंदे तो पीछे पड़ी रहे, मरे पीछे भी पीछे न पड़ जाए हमारे। मन में भीतर से चाहती है चले जाएं जल्दी अंतिम यात्रा में। आहा, अब है कोई ऐसा जिसके रूप में मन लगने के बाद, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में मन लगने के बाद फिर वहां से लौटे नहीं, तो ऐसे केवल और केवल एकमात्र श्री कृष्ण है। सूरदास जी विराजे हैं। सूरदास जी के शब्दों में, रही नाहिन रह्यो मन में ठोर, नाहिन रही मन में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, मन में रही नाहिन ठोर, चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत राति, चित्त ते वह मधुर मूरति, छिन्न इत उत जाति, मन में रही नाहिन ठोर। राम जी के लिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है, दृष्टि चित्तापहारिणम, दृष्टि और चित्त दोनों को चुरा लेते हैं राम जी सामने पड़े तो बस। यहां तक महर्षि ने कह दिया, जो श्री राम जी को नहीं देखता, और राम जी अपनी करुणा भरी दृष्टि से जिस व्यक्ति को नहीं देखते हैं, निंदित सर्वलोकेषु, पूरे ब्रह्मांड में वो निंदित व्यक्ति है। स्वात्माप्येनम विगर्हितः, उसकी आत्मा भी उसे धिक्कारती है। रे धिक्कार है तुझे, तूने राम जी को नहीं देखा। अवश्य देखिए देखन जो। गदाधर भट्टी जी क्या कह रहे हैं? गदाधर भट्टी जी कह रहे हैं, एक जू मेरी अखियन में, निसी दिवस रह्यो करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी, सोधो कन्हैया कौन सखी, हो श्याम रंग रंगी। कासों कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद, सखी हो श्याम रंग रंग। इनका रूप, भैया जी प्रेमी रसिक भक्तों की बात तो जाने दीजिए। दुष्ट हृदया, रुधिरासना, राक्षसी, शूर्पणखा, उसका मन अटक गया राम जी के रूप में। नाक कान जय सिया राम, नाक कान कट गए बेचारी के।
और वो बिना नाक कान के अपने भाई खरदूषण त्रिसरा के पास जाती है, तो 10-20 गारी देनी चाहिए राम जी को, उसको नहीं देती गारी। बोलती है तरुणऊ रूप संपन्नऊ सुकुमारऊ महावलऊ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनांबरौ फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। रावण के सामने भी यही बोलती है, और गर्ग संहिता में तो लिखा है कि शूर्पणखा के ऊपर रूप का जादू उतरा नहीं। और रावण के विनाश के बाद पुष्कर जी में चली गई, तीर्थ गुरु पुष्कर में 10,000 वर्ष तक ऊर्ध्वा होकर उसने तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले वरदान मांग। बोले राम जी ही मुझे पति रूप से प्राप्त हों। बोले तो संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारी तपस्या बड़ी दुष्कर है, वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं। तुम मथुरा में कुब्जा के रूप में रहोगी और भगवान श्री कृष्ण एक रात्रि अपने स्पर्श का सुख तुझे प्रदान करेंगे। ये गर्ग संहिता में लिखा है। आप सोचिए, रूप ऐसा, रस ऐसा, गंध ऐसी, शब्द ऐसा। इनके नूपुर की धुन किसी के कान में पड़ जाए, इनकी मुरली की धुन किसी के कान में पड़ जाए, बांसुरी की धुन तीनों लोकन में छाए गई, देव नर नाग ऋषि मुनि मन भाए गई। रोक्यो जमुना को जल चंदा हु न चाल है, ऐसोरी रंगीलो छैला मदन गोपाल है। हम लोग रोज रास में सुनते हैं, ऐसी बंसी जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ बना दे। रूप रस गंध शब्द स्पर्श सब कुछ ऐसा है हमारे ठाकुर जी का कि इनमें मन लग जाए तो लौट कर फिर संसार में नहीं आता है। इसलिए मन भगवान की विभूति है, मन भगवान में ही लग सकता है। मन का लगना वहीं माना जाएगा जहां लगने के बाद वह लौट कर संसार में न आवे। और ऐसे केवल और केवल भगवान हैं, श्री ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं। वहां मन लगने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आता। यही है सवई मनः, यही है वही का अर्थ है निश्चय। निश्चय कर लिया था सत्संग के द्वारा कि मन भगवान की विभूति है, भगवान में ही लग सकता है, क्योंकि मन का लगना वही माना जाएगा जहां लगने के बाद फिर वहां से हटे नहीं। ऐसे तो केवल श्री ठाकुर जी हैं, ऐसी केवल श्री जी हैं, इसलिए आपने उनके चरणों में मन को लगा दिया। सवई मना कृष्ण पदार विंदयो। दो प्रकार के दुर्ग हैं भागवत में, दो तरह के किले हैं महाराज जी। एक गृहस्थाश्रम भी किला है और एक भगवान के चरण कमल कोश भी दुर्ग है। ये दोनों प्रकार के दुर्गों का वर्णन है। पंचम स्कंध में ब्रह्मा जी प्रियव्रत से कह रहे हैं कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश निंदित नहीं है, गृहस्थाश्रम किले के समान है। और इस गृहस्थाश्रम रूपी किले में प्रवेश करके व्यक्ति को चाहिए, साधक को चाहिए कि काम क्रोधादि विकारों से लड़े और क्षीणे सुकामम विचरेत विपश्चित। क्षीण काम हो करके फिर सब कुछ त्याग करके परिव्राजक हो जाए, विचरण करे। एक तो ये साधन बता रहे हैं ब्रह्मा जी। दूसरा साधन बता रहे हैं कि हे प्रियव्रत, तुम्हारे सामने तो समस्या नहीं है, हैं? तुम्हारा मन तो भगवान के चरण कमल रूपी दुर्ग में सुरक्षित हो गया है। निर्जित सट सपतना,
तुमने तो 6 शत्रुओं को जीत लिया है, इसलिए तुम्हें गृहस्थाश्रम कौन सा बाधा पहुंचाएगा, इसलिए तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। गृहस्थाश्रम रूपी किले में रह के लड़ना पड़ेगा, और चरण कमल रूपी दुर्ग में पहुंचने के बाद लड़ना भी नहीं पड़ेगा। है? तो उत्तम किला कौन सा हुआ? गृहस्थाश्रम हुआ कि चरण कमल रूपी दुर्ग हुआ? इसलिए सवई मन कृष्ण पदार विंदयो, तो निर्जित सट सपतना, इससे एक वाक्यता हो गई। सवई मन कृष्ण पदार विंदयो अतएव अम्बरीश खलु निर्जित सट सपतना। निर्जित सट सपन है, 6 शत्रुओं को भी जीत चुके हैं। और वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वचांसी में बहुवचन है, वचः वचसी वचांसी, इसका मतलब है अपनी वाणियों के समस्त व्यवहार मात्र का विनियोग वह भगवत गुणगान में करते थे। एक अर्थ। दूसरा अर्थ यह है कि 4 प्रकार की वाणी है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणा मनीषिणा गुहात्रिणी निहिता निंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी 4 प्रकार की वाणी है। आपकी चारों वाणियों में भगवान नाम ही प्रतिष्ठित था, भगवत गुण ही प्रतिष्ठित थे। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, समस्त वाणियों से भगवत गुणगान ही करते थे। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, हमने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से सुना है कि श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने एक बार एक व्रत लिया। गैया चराई उन्होंने पल्ली पार, 1 वर्ष का गोचारण व्रत लिया उन्होंने। और महाराज जी, हम आपको बड़ी विनम्रता से निवेदन, महाराज जी कहते थे इस तरह का व्रत अब तक इस युग में तो किसी का सुना नहीं गया। ब्रह्मचारी जी ऐसे गोभक्त थे। गाय को जौ खिला करके गोबर में से जौ बीन के खाते थे, बनाते कुछ नहीं थे, केवल गोदुग्ध लेते थे एक समय, और गैया चराते थे पल्ली पार, और नीचे न कुछ बिछाते थे न ओढ़ते थे। गाय जहां बैठती थी उसी रज में सोते थे वो, और बोलते नहीं थे। क्या बोलते थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, बस इतना ही बोलते थे। और उस गोव्रत का प्रयोजन था गोरक्षा के आंदोलन को जागृत करना, और बड़ा आंदोलन जागृत हुआ उस समय। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे ब्रह्मचारी जी का दर्शन करने। महापुरुषों के प्रवचन भी होते थे। पागल बाबा पहुंच गए। पागल बाबा बोले इतने लोग यहाँ पहुंचते हैं, इनके भोजन की क्या व्यवस्था? तो ब्रह्मचारी जी ने तो कह दिया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं। तो जितने दिन उन्होंने व्रत किया उतने दिन पागल बाबा ने खिचड़ी की व्यवस्था की। महाराज ऐसा खिचड़ी, नाम उसका खिचड़ी, बराबर घी की खिचड़ी, मेवा पड़ा हुआ, केसर पड़ा हुआ, कि महाराज बड़े बड़े करोड़पति कहते थे कि जीवन में ऐसी खिचड़ी नहीं खाई। हाँ, ऐसी खिचड़ी, भरपेट खिचड़ी। तो ब्रह्मचारी जी ने नियम लिया था, और सारा व्यवहार इसी से कर लेते थे। जैसे कोई महापुरुष आए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, माने आइए विराजिए। अब भोजन कराना है और विद्यार्थी को बुलाना है कि ये आए हैं, हित अम्बरीश जी आए हैं, इनको भोजन कराने ले जाओ। तो विद्यार्थी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, माने इनको भोजन कराने ले जाओ। अब कोई विद्यार्थी चंचलता करता, उपद्रव करता, विद्यार्थियों से घिरे रहते थे ब्रह्मचारी जी। तो ये भी कई बार कहते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, माने चंचलता करोगे तो पिटोगे।
दूसरा शब्द नहीं बोलते थे, पर भगवान नाम से ही संपूर्ण व्यवहार का निर्वहन उन्होंने करके दिखाया। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हाथों से भगवान के मंदिर में मार्जन और आदि शब्द है, माने झाड़ू ही नहीं लगाते थे, संपूर्ण भगवत सपर्या अपने हाथ से करते थे। वैष्णव की संपत्ति सेवा है। आप अपनी संपत्ति में किसी की हिस्सेदारी चाहते हो, सहन करते हो, न चाहते हो, और कोई दखलंदाजी करे तो आप सहन भी नहीं करते। पर हम लोग ऐसे वैष्णव हैं कि ठाकुर सेवा तो माथे पधराई है, पार्षदमनिया कोई करे, झाड़ू कोई लगावे, रसोई कोई बनावे, माला कोई तैयार करे, और जो है फिर कोई चंदन घिसे, और फिर कोई स्नान वगैरह भी करा दे, श्रृंगार भी कर दे। अब हम मुखिया जी हैं तो हाँ आरती लेके पहुँच, माने फ्रंट पर पर्दे में यही कि यही है मुख्य, इन्हीं ने पूजा करी है। अरे भाई, आरती का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं भाई केवल आरती दिखाने के लिए नहीं, संपूर्ण सेवा है। सेवा ही संपत्ति है वैष्णव की। हमारे महेंद्र जी बैठे हैं, तेलंगाना से आए हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वहाँ के सचिव हैं। ये उधर बैठे पीछे जाली के पास बैठे हैं, उनके पत्नी और उनकी पुत्री भी बैठी है, इधर बैठी है। तिरुपति बालाजी से इनका बहुत प्रेम है, बार बार तिरुपति बालाजी जाते हैं, और हम भी जाते हैं तो हमको भी ये बढ़िया से दर्शन, क्यों कि इनके कारण बढ़िया से दर्शन हो जाता। भगवान के सन्निधि में चाहे जितने देर तक बैठे रहें, आनंद से दर्शन होता बढ़िया। तो वहाँ इन्होंने दिखाया, आपको स्मरण है, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक लकुट टंगी हुई है दरवाजे पर, इन्होंने हमको दिखाई। एक छड़ी लटकी है महाराज जी, उसके पीछे इतिहास है कि उस काल में श्री अनंताचार्य स्वामी नाम के एक महापुरुष थे, यही नाम था ना। उनके मन में आया कि गर्मी में भगवान श्रीनिवास भगवान को, तिरुपति बालाजी को बड़ी गर्मी लगती है, एक सरोवर भगवान के लिए होना चाहिए, पुष्करणी होना चाहिए। तो वो गृहस्थ वैष्णव थे, अपनी पत्नी के सहित खोदने लग गए वहां पुष्करणी भगवान के लिए। अब उनकी गृहिणी जो थी ब्राह्मणी, वो आसन्न प्रसवा थी, माने पुत्र के प्रसव का काल समीप में था। उस अवस्था में माता को बहुत श्रम नहीं करना चाहिए, लेकिन पति आज्ञापरायणा, वो बिचारी टोकरी सिर पे धर के दूर फेंक के आती और आप खोदते और फिर भरते तसला में, फिर वो लेके जाती। तो भगवान तिरुपति बालाजी को, श्रीनिवास भगवान को सहन नहीं हुआ, भगवान आ गए और उनकी गृहिणी के हाथ से वो मिट्टी की परात लेकर भगवान भाग जाते, दूर फेंक कर आते, वो खाली करके उसके हाथ में दे देते। तो अनंताचार्य जी ने पूछा कि मैं खोद नहीं पाता हूँ, ये पहाड़ है, कठोर है यहाँ की भूमि, मैं तो खोद नहीं पाता हूँ, और तुम इतने जल्दी फेंक के चली आती हो, कहाँ डाल के आती हो मिट्टी? उसने कहा महाराज मैं तो चल ही नहीं पाती, 2 पग चलती हूँ, तब तक एक सांवला सलोना पीताम्बरधारी एक किशोर बालक आता है और मेरे हाथ से टोकरी छीनकर भाग जाता है, दौड़ के जाता है, दूर फेंक के आता है, फिर दौड़ के आता हमको दे देता है। तब आपने देखा कि ये कौन है भैया सांवला सलोना बालक? तो देखा कि साक्षात वेंकटेश भगवान। तब आपके हाथ में छड़ी थी, आपने ठाकुर जी को छड़ी लगाई, वात्सल्य भाव था। बोले भीतर बैठ के सेवा स्वीकार करो, इतना ही अधिकार है तुम्हारा। ये सेवा हम वैष्णवों की संपत्ति है
इसमें डकैती नहीं डाल सकते। तो ठाकुर जी की ठोड़ी में थोड़ी सी लकुट का स्पर्श कराया। आज भी ठाकुर जी की ठोड़ी में लकुट का चिन्ह है। ठाकुर जी भक्त के चिन्ह को धारण किए हुए हैं। आज भी वो छड़ी वहां लटकी हुई है। इन्होंने हमको दर्शन कराया था। वैष्णव की संपत्ति सेवा है। रात्रि को भगवान ने राजा को आदेश दिया तो मेरे भक्त मेरे लिए पुष्करणी का निर्माण कराना चाहते हैं, एक सूर्योदय से सूर्यास्त में ही पुष्करणी का निर्माण होना चाहिए। राजा अपनी प्रजा के सहित लग गया कार सेवा में, और वहां जो पुष्करणी है वो एक ही दिन में सूर्योदय में, सूर्योदय से सूर्यास्त काल के तैयार हुई वो पुष्करणी है। आज भी है वो। धर्म पुष्करणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म पुष्करणी। वहां स्नान करते हैं। बड़ी पवित्र पुष्करणी है। पुष्करणी माने सरोवर। वैष्णव की संपत्ति सेवा है। अम्बरीश जी महाराज संपूर्ण सेवा अपने हाथ से करते थे। झाड़ू, बुहारू, चौका, पोंछा, रसोई बनाना, पात्र अमनिया करना, भगवत पार्षदों को प्रक्षालित करना, पारखत धोना, और सारी सेवा, बगीचा लगाना, पुष्प माला तैयार करना। कहाँ तक कहें, हमारे महाराज जी कहते थे कि ठाकुर जी के नैवेद्य के लिए चक्की चलाकर आटा भी खुद पीस कर तैयार करते थे। एक बार अम्बरीश जी चक्की पीस रहे थे, भगवत स्मरण में डूबे जा रहे थे। ग्रीष्म का समय था, तो शरीर से कुछ स्वेद के कण पीठ पर आ रहे थे। भगवान से नहीं रहा गया, ये कैसा मेरा प्यारा भक्त है, चक्रवर्ती सम्राट होकर के स्वयं चक्की पीस रहा मेरे लिए। तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी अपने गर्भगृह से, मंदिर से आए और अम्बरीश जी के पीछे खड़े होकर अपने पीतांबर से ऐसे वयार करने लगे। तब सुंदर शीतल वायु का स्पर्श हुआ और भगवान के श्रीअंग की विलक्षण सुगंधि का आघ्राण किया। तो वो तो समझ गए ये तो भगवान के श्रीअंग की सुगंध है। तब आपने मुड़ के देखा तो साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं। आप रो पड़े। आपने कहा, जय जय, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, भगवती महालक्ष्मी आपकी चरण सेवा करते हैं। आप सबके शरण हैं। मैं एक सामान्य प्राणी हूँ, मनुष्य हूँ, जीव हूँ, और आप ये मुझे हवा कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता, आपको ये शोभा नहीं देता। तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि आप भी चक्रवर्ती राजा हैं, आपको भी ये शोभा नहीं देता। बोले, नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो यही शोभा देता है। तब ठाकुर जी ने कहा, मुझे भी यही शोभा देता है। ऐसी भक्त भगवान की परस्पर की प्रीति, क्या कहना। और ऐसा करते हैं। हमारे भगत जी बैठे हैं, राधाचरण जी, राधाचरण जी नाम है ना, राधाचरण जी बैठे हैं लक्ष्मण मंदिर में। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का दर्शन करने ये गए, पुरानी बात है। और महाराज जी चक्की पीस रहे थे। आश्रम में और भी मूर्ति थे, किसी को लगा सकते थे कि नहीं, पर स्वयं भगवान के भोग के लिए स्वयं चक्की महाराज जी पीस रहे थे। और दो पात्रों में अलग अलग गेहूं धर रखे, इसमें से लेते, कभी उसमें से लेते। तो भगत जी ने क्या कही, क्या कही आपने? हाँ 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 हाँ
हाँ। तो महाराज जी वहाँ मंदिर की परिक्रमा में बैठ कर के चक्की पीस रहे थे, कॉपी मात्र शरीर पर थी। तो ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम महाराज जी का और महाराज जी का ब्रजवासियों से, ये परासोली गांव के, इसी गांव के। तो आप गए महाराज जी के पास, बोले बाबा दो पात्रन में अलग अलग आपने नाज धर रखे हुए, तो दोवन को एक ही में कर लो, कभी या में ते लो, कभी या में ते लो, क्या बात है। तो महाराज जी ने कहा ये बाजार से खरीदा हुआ अन्न है और ये ब्रजवासी का अन्न है, ब्रजवासी के अन्न में बाजार का अन्न मिल जाएगा तो वह पवित्र हो जाएगा। कैसी ब्रजवासियों के प्रति प्रीति, ब्रजवासियों के अन्न के प्रति प्रीति। और ये जो बात है, इस बात को पूज्य बाबा ठाकुरदास जी ने सुना तो बाबा ने आज्ञा की गांव को। महाराज जी का जब निकुंज गमन हुआ कि भैया ब्रजवासियों के अन्न में जिनकी ऐसी श्रद्धा है, उन पूज्य बाबा महाराज का उत्सव, उसमें किसी बाहर के व्यक्ति का अन्न नहीं लगना चाहिए, परासोली गांव के ब्रजवासियों का अन्न लगना चाहिए। और महाराज संकीर्तन करते हुए यहाँ के लोगों ने अन्न इकट्ठा किया, धोया, सुखाया, पिसवाया और कीर्तन करते हुए मलुक पीठ लेके गए। और पूरा महाराज जी का प्रथम महोत्सव झरा भंडारे तक सब परासोली गांव के अन्न से ही संपन्न हुआ। हमारे वृंदावन के महान सिद्ध संत, नाम निष्ठ संत पूज्य बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज, वो किसी मंदिर का भी प्रसाद प्रणाम ही करते थे, भंडारे का या मंदिरों का नहीं लेते थे। ब्रजवासी की मधुकरी जीवन भर पाई। पर महाराज जी का उत्सव हुआ तो मंगा करके उन्होंने नित्य प्रसाद लिया। क्यों? बोले ये ब्रजवासियों का अन्न है और एक भगवत प्राप्त महापुरुष के उत्सव का प्रसाद है। क्या कहना है। तो चक्की पीसने की बात महाराज जी के भी जीवन में, अम्बरीश जी चक्की पीसते हैं। एक गुजरात के थे मोहन भाई, आपने देखा होगा, बहुत बुजुर्ग होके पधारे, बड़े अच्छे थे मोहन भाई। करीब 96-97 वर्ष की आयु में उनका शरीर पूरा हुआ। पूज्य पंडित जी महाराज बड़ा स्नेह करते थे, ब्रज के सभी संत उनसे खूब स्नेह करते थे। तो वो महाराज जी का दर्शन करने गए लक्ष्मण मंदिर में। तो मन में सोच रहे कि इतने बड़े महापुरुष, पंडित जी ने उनका नाम लिया, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के शिष्य थे, उन्होंने नाम लिया, तो पता नहीं कितने बड़े महात्मा होंगे। और महाराज जी लक्ष्मण मंदिर में बाहर कुआं पे खड़े और गूंजा लेके सारे बर्तन, कड़ाही, भगोना, पलटा, बाल्टी दिन में और गूंजा से अमनियाँ कर रहे, केवल एक लंगोटी शरीर पर। तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि ये महात्मा हो सकते जिनका हम दर्शन करने आए। और भीतर गए तो क्या देखा कि वहाँ रहने वाले साधु संत आराम से सो रहे हैं, वो विश्राम में, और महाराज जी बर्तन मांज रहे हैं। तो वो तो बेचारे पहली बार आए थे मोहन भाई। तो उन्होंने कहा कि बाबा यहाँ वो भक्तमाली जी कहाँ रहते हैं, उनका हम दर्शन करने चाहते हैं। क्या नाम? तो महाराज जी का नाम लिया। तो महाराज जी उनको ले गए भीतर और लक्ष्मण जी के जगमोहन में एक कम्बल बिछा के चौपर्त, बोले आप इस पे विराजो, अभी आते हैं। तो उन्होंने क्या समझा कि ये महाराज जी को बुला के लाएंगे, और महाराज जी तो वही थे। तो सारे बर्तन मांज के, पोंछ करके, भंडार में धर के, और फिर गीले हाथ पैर से आए, सिर की साफी तो कमर में लपेट ली, हाथ जोड़कर कहते हैं, इस दास को ही लोग गणेश दास कहते हैं, कहिए भगवान क्या आज्ञा है। कहते हमारे तो मोहन भाई सुनाते थे कि हमारे तो एकदम में कांप गया कि ऐसे भी महापुरुष हो सकते हैं, इतने सरल। तो कैसे आए? बोले हम सत्संग करने आए हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आप इस स्थान के को संभाल रहे हैं? बोले हाँ। फिर आप ही बर्तन मांज रहे हैं? ये महात्मा लोग तो सो रहे हैं। तो महाराज जी बोले हमारे इष्ट के इष्ट हैं ये सब संत ब्राह्मण ब्रजवासी, ये अति इष्ट हैं हमारे।
तो इष्ट सेवा ले रहे हैं, यही सौभाग्य की बात है। इस सेवा करने के लिए नहीं है, हम कभी किसी को कुछ करने के लिए नहीं बोलते। इनकी इच्छा हो तो करें, और नहीं तो इनकी सबसे बड़ी कृपा ये कि समय से पंगत करने बैठ जाते हैं, प्रसाद पा लेते, इनकी बड़ी सेवा। ये हंसाने के लिए नहीं बोल रहे, हम इसलिए कह रहे हैं सेवा की महिमा जिसकी समझ में आ जाएगी वही इस प्रकार की सेवा कर सकता है। करौ हरेर मंदिर मार्जना दिशु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। अपने कानों को भगवान की कथा में उन्होंने नियुक्त कर दिया था, भगवान की कथा श्रवण करते थे। अच्युत कथोदय, असत कथोदय, भगवान की कथा सुनते थे, और सताम कथा सत कथा तस्योदया। इसका मतलब है भगवत चरित्र तो सुनते ही थे, भागवतों के चरित्र भी सुनते थे, संत चरित्र भी सुनते थे। ये एक प्रकार से भक्तमाल कथा का संकेत है। यहाँ श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। अब मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ हैं, अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन करते थे, भगवान के मंदिर का दर्शन करते थे। एक अर्थ तो स्पष्ट है, दूसरा अर्थ है मुकुंद लिंगालय। लिंग शब्द का अर्थ होता चिन्ह, भगवान के चिन्ह क्या है? ऊर्ध्व पुंड्र, तुलसी, ये वैष्णवता का बाना, यही भगवान के चिन्ह हैं। तो मुकुंदस्य लिंगः मुकुंद लिंगः, और वे मुकुंद लिंग भगवत चिन्ह, वैष्णवता के चिन्ह जिस पवित्र देह पर सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे वैष्णव चिन्हधारी तुलसी, तुलसी ऊर्ध्व पुंड्रादि धारण करने वाले वैष्णवों का दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल करते थे। भगवत दर्शन से भी नेत्र सफल होते हैं, और भागवतों के दर्शन से भी नेत्र सफल होते हैं। लोचन संत दरस नहीं लेखा। और तद्भृत्य गात्र स्पर सिंह संगमम। कुछ भक्ति ऐसी होती है जो प्रेम होने पर भी भक्त के द्वारा संभव नहीं है। जैसे आप श्री राधा वल्लभ लाल जी की सन्निधि में हैं, अब वहां केवल ठाकुर जी हैं और आप हैं, वहां दूसरा कोई नहीं है। आप प्रेम से लाड़ लड़ा रहे हैं, तो आपके मन में अकस्मात भाव का जागरण हो कि हम श्री ठाकुर जी को अंक में भर लें, तो क्या यह ठीक है, उचित है? उचित है नहीं है। क्यों? ये शरीर मलमूत्र का भांड है, हर छिद्र से दुर्गंध निकल रही है। ऐसा यह अपावन देह भगवान के श्रीअंग का स्पर्श करे, ये इसके योग्य नहीं है। हाँ, ठाकुर जी स्वयं अपनी भुजाएं फैलाकर खींचकर मुझे अपनी छाती से लगा लेवें, ये उनका अधिकार क्षेत्र की बात है, पर हम उनका आलिंगन करने के अधिकारी नहीं है। तो भगवदालिंगन की इच्छा हो तो उसकी पूर्ति कैसे हो? बोले भगवान और भगवान के भक्त में भेद नहीं है। संत का आलिंगन करके अम्बरीश जी भगवदालिंगन का सुख प्राप्त करते थे। आहा, क्या कहना। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर सिंह संगमम। भक्त को छाती से लगा करके और भगवान के अंग के स्पर्श का सुख प्राप्त करते थे। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते। नासिका से भगवान के चरण कमलों की दिव्य सुगंध का आघ्राण करते थे, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी चंदन उसका आघ्राण करते थे। और रसनाम तदर्पिते, जिह्वा से भगवत प्रसाद का आप आस्वादन करते थे। श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरित्र में आता है कि उनके पूज्य पिता पंडित व्यास मिश्र जी उनको मंदिर में ले गए और ठाकुर जी का चरणामृत दिया और नैवेद्य प्रसाद दिया। तो आप तो सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, अब तो बाल लीला तो कर ही रहे थे, मचल गए।
अब बस जब देखो तब प्रसाद चाहिए, चरणामृत चाहिए, उसके बिना ये रोते। तो पिताजी ने कहा कि अभी तो रात्रि का समय है, ठाकुर जी के अनवसर हो गया, नहीं हमको तो प्रसाद अभी चाहिए, इसी समय चाहिए। तो बोले बालक बहुत रो रहा है, इन्हें विश्वास नहीं है, चलो ठाकुर जी के पास चल के दिखा देते कि भैया मंदिर बंद है, तुम खुद ही देख लो। तो जैसे ही बाल रूप में श्री हरिवंश जी पधारे कि मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए और प्रसाद आपको प्राप्त हुआ। हाँ, ये है। हमारे महाराज जी कहते थे कि पिताजी ने पहले क्या किया, पहले अनर्पित नई पेड़ा वगैरह दिए, बोले इसको खाओ। तो खाकर के उन्होंने थूक दिया, बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो अर्पित ही नहीं है। क्यों? इसमें प्रियालाल के अधरामृत का स्वाद नहीं आ रहा है। महाराज जी कहते थे, महाराज जी कहते थे, अर्पित और अनर्पित के भेद का अनुभव जिसकी जिह्वा कर सकती है, उसको प्रसाद, उसमें प्रसाद निष्ठा है ऐसा माना जाएगा। पता चल जाए ये अनर्पित है और ये समर्पित है। हम लोग बात तो प्रसाद निष्ठा की करते हैं, पर हमारे में प्रसाद निष्ठा न होकर पदार्थ निष्ठा ही रहती है। प्रसाद निष्ठा का नाम लेते हैं और बनी रहती है प्रसाद पदार्थ निष्ठा। माला जप रहे हैं और उसी समय कोई बाजरे की रोटी भोग लगा के लावे, महाराज खा लो, गरम गरम ठंडी हो जाएगी, तो फिर तो कुछ नहीं, भोग लग के अभी अभी आया है। तो माला देखो, माला जप रहे हैं, माला जप रहे हैं। और मान लो कोई रबड़ी बढ़िया भोग, लच्छेदार रबड़ी भोग लगा के लावे, तो कहें कोई बात नहीं, माला तो अपने घर की पीछे जप लेंगे हैं। भगवान का प्रसाद तो प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कार्य विचारणा। अरे भैया प्रसाद तो दोनों है, बाजरे की रोटी तो प्रसाद है, पर उसमें निष्ठा नहीं जगी, रबड़ी में निष्ठा जल्दी जग गई। तो हम लोगों की पदार्थ निष्ठा है, पर श्री अम्बरीश जी में प्रसाद निष्ठा थी। रसनाम तदर्पिते, भगवत प्रसाद का आस्वादन आपकी जिह्वा करती थी। और अपने पैरों से भगवान के मंदिर में चलकर जाना, भगवान की प्रदक्षिणा करना। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, शिरो ऋषिकेश पदाविवंदने, मस्तक से भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामे दशाश्वमेधा ववर्तेन तुल्यम, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, भगवान को प्रणाम करते थे। तो आप कहेंगे कि इस प्रकार की अनन्य भक्ति अहर्निश करते थे, स्वयं भक्ति किस फल की प्राप्ति के लिए? अंतिम बात भैया जी सबसे जोरदार है। कामं च दास्ये न तु काम काम्यया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। सेवा का फल सेवा है, भजन का फल भजन है। सेवा के बदले सेवा ही चाहते थे और कुछ नहीं चाहते थे। बस यही चाहते थे कि भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में जैसी भगवत प्रीति है, ऐसी प्रीति मेरे हृदय में प्रकट हो जाए। हमें केवल भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त होती रहे। आहा, पवित्र कीर्ति वाले भक्तों में जो भगवत प्रेम है, वह प्रेम मेरे हृदय में प्रकट हो जाए। तो क्या अम्बरीश जी में प्रेम नहीं था? इस प्रेम पथ का वैचित्र ही यही है। जो प्रेमी बिल्कुल नहीं है, वो तो अहंकार में घूम रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई ठाकुर जी का प्रेमी ही नहीं। और जिनके हृदय में प्रेम सिंधु हिलोरे ले रहा है, उद्वेलित हो रहा है, उनको लगता है कि अरे भैया और मरुस्थल और कहीं नहीं है, हमारा हृदय ही मरुभूमि है, यहाँ रेत ही रेत है, पानी की एक बूंद नहीं है, प्रेम की एक कणिका भी हमारे हृदय में नहीं है। हाय हाय,
हम तो कंगाल हैं, कोई प्रेमी कृपा कर दे, हमको भी थोड़ा प्रेम प्राप्त हो जाए। प्रेम सिंधु ने के भीतर हिलोने ले रहा है, फिर भी रोते थे। संतों में कितना प्रेम है भगवान के प्रति, इसका एक कण भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। क्या कहें, कथा तो ऐसी कि हम पूरी रात कहते रहेंगे तो भी पार पड़ने वाली है नहीं। और अभी कथा चलेगी अम्बरीश जी की, कल चलेगी। कल विचार करते हैं कि कल पूरा कर दें, पर जैसी भगवान की इच्छा आनंद से करेंगे।